वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस स्टडीज। आज हम सरकार की 3 ब्रांचेज में से एक ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। विधायिका और कार्यपालिका के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में, जिसे हम जुडिशरी भी कहते हैं। जुडिशरी का मीनिंग क्या है और उसका रोल क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो जुडिशरी है वो तीनों ब्रांचेस में, क्योंकि तीनों ही ब्रांचेस अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है, तो जुडिशरी भी इन तीनों ब्रांचेस में से अपनी जगह पे काफी महत्वपूर्ण है। लॉर्ड ब्राइस ने ये कहा है कि जब तक जो गवर्नमेंट है उसकी इफिशियंसी, उसकी प्रभावशीलता तभी पता चलती है जब जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है, स्ट्रांग होता है और जो सिविल राइट्स हैं उनको गार्जियन करता है, उसको सुरक्षित करता है। जुडिशरी सिटीजन्स के राइट्स को सुरक्षित करता है और इसके साथ साथ जो लॉज हैं उनको इंटरप्रिटेट करने का काम करता है, और इसके अलावा जो राइट्स और लिबर्टीज कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को देता है, उसे प्रॉपर चैनल में प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशरी करती है। फंक्शंस ऑफ जुडिशरी इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। जो आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य हैं उसमें जुडिशरी का क्या रोल है, क्या कार्य है, इसके बारे में हम जानेंगे। रेंडर्स जस्टिस, यानी कि जो जुडिशरी होती है वो न्याय प्रतिपादित करने का काम करती है। सबसे बड़ा काम इसका न्याय देना है। अगर किसी भी तरीके का लॉ ब्रेक हो रहा है या कानून को की अवमानना हो रही है, तो इस स्थिति में जुडिशरी एक स्टेट का वो टूल है, वो उपकरण है जो पनिश करती है, जो क्रिमिनल है उनको पनिशमेंट करती है और डिसाइड करती है केसेस को। और इसमें सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेट करती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेट एंड डिटरमाइंस द फैक्ट, देन अपील्स द लॉ ऑफ वेरियस केसेस, और उसके बाद वो जो भी अगर किसी भी तरीके से लॉ ब्रेक हुआ है उसमें पनिशमेंट देने का काम करती है। इंटरप्रिटेट्स लॉ, कानूनों को की व्याख्या करने का काम करती है जुडिशरी, क्योंकि जो कानून होते हैं, जो लॉज होते हैं, वो काफी रिजिड होते हैं, काफी पेचीदा होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो काफी टफ होती है। जैसे कि ये कहा भी गया है कि जो कानून है वो क्या है, रिजिड होते हैं, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम जुडिशरी करती है, जजेस करते हैं उनको इंटरप्रिटेट करके। जो लैंग्वेज है जो बहुत ज्यादा क्लिष्ट होती है, बहुत ही ज्यादा पेचीदा शब्द होते हैं, उनको इंटरप्रिटेट, उनकी व्याख्या करने का काम न्यायपालिका करती है, और ये इसके एक महत्वपूर्ण कामों में से एक काम है। इसके अलावा जो फंक्शन ऑफ जुडिशरी है वो है प्रोटेक्ट राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हुए हैं नागरिकों को, उनको प्रोटेक्ट करने का काम, उनको सुरक्षित रखने का काम जुडिशरी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा क्रिएट्स लॉ, हालांकि जो लॉज बनाने का काम है, कानून बनाने का काम है, वो लेजिस्लेचर बॉडी करती है, बट कई बार ऐसा होता है कि जो जुडिशरी है वो भी कानून बनाती है, क्योंकि एक तो वो इंटरप्रिटेट कर रही है कानूनों को, और कई बार वो जो चीजें कानून में नहीं दी होती हैं उसको जब वो अपने डिसीजन के थ्रू देती है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करती है, फ्यूचर में अगर उस तरीके के केसेस आते हैं तो उसके लिए एक कानून के रूप में वो काम करते हैं। यानी कि अगर जो डिसीजन है जुडिशरी के द्वारा दिया गया है, अगर उसी तरीके का सिमिलर केस अगर आता है तो वो क्या करेगा, फ्यूचर में एक गाइडलाइन बनाएगा केसेस के लिए। इसके बाद है सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान है उसको सुरक्षित रखने का काम भी जुडिशरी के पास है। लेजिस्लेचर कानून बना रही है और एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कर रहा है, तो क्या जो
लेजिस्लेचर कानून बना रही है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, या जो एग्जीक्यूट कर रही है कानूनों को क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये देखने का काम जुडिशरी करती है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दोनों के कामों को देख करके वो क्या करती है, एक तरीके से सुपरविजन करती है उनका, जिसे कि हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। इसके बाद प्रोटेक्ट द फेडरेशन, जो हमारे देश में या जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां पे फेडरल गवर्नमेंट होती है, जहां पे सेंटर और प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर फेडरेशन और जो फेडरल गवर्नमेंट है और यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उन दोनों के बीच में, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का काम जुडिशरी करती है। इसके अलावा एडवाइज द गवर्नमेंट, जो जुडिशरी है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है, मुख्य कार्यपालिका जिसके पास होती है, उसको लीगल मैटर पे और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे एडवाइस देता है। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, कोई भी लीगल मैटर है, लॉ से रिलेटेड कोई मैटर है, उस पे सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है और उनसे ओपिनियन जान सकता है। वहीं कनाडा और यूके में भी ये सिस्टम है, बट अगर हम यूएसए में देखेंगे तो यूएसए में ये नहीं है, जो एडवाइजरी फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो नहीं है यूएसए में। बट यहां भी यूएसए की जो प्रोविनेंसीज है वहां पे ये सिस्टम लागू होता है। फंक्शन ऑफ जुडिशरी इन मॉडर्न डेमोक्रेसी में नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखेंगे कि एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि जो रिकॉर्ड्स हैं, जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी केसेस हुए हैं, जो डिसीजंस हुए हैं, उनके रिकॉर्ड्स को रखने का भी ये काम करता है। एक आर्काइव की तरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखता है, जो कहाँ काम आएंगे, जो आपके बाद में कोई केस होगा उसको सॉल्व करने के काम में आएगा, सॉल्विंग डिस्प्यूट ऑफ सिमिलर टाइप इन फ्यूचर। पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर किसी भी तरीके से जो जुडिशियल बॉडी है उसकी जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया जा रहा है, या उसकी जो ऑर्डर्स है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो जुडिशरी के पास राइट होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दंड देने का। और इसके अलावा जो बहुत सारे जुडिशरी के पास राइट्स हैं, बहुत सारे इसमें राइट्स हैं, इन्हें आप लोग देखिए, जैसे सिविल मैरिज के रजिस्ट्रेशन का है, माइनर्स के गार्जियन कौन बनेगा, और इसके अलावा सिटीजनशिप को लेकर के है, ये सुपरवाइज करता है, लोअर कोर्ट की जो वर्किंग प्रोसेस है उसको सुपरविजन करने का काम करता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब भी प्रेसिडेंट अपनी ओथ लेता है तो उसको उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पे उपस्थित रहता है, उसके सामने ही प्रेसिडेंट अपनी ओथ लेता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कई बार क्या होता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए कुछ अगर विशेष कोई सर्कमस्टांसेस आते हैं तो उसमें हेड ऑफ द स्टेट की भूमिका भी निभा सकता है। इट कैन टेक अप द पब्लिक, जो PIL है वो देखने का काम करता है। द चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड व्हेन द प्रेसिडेंट इज इम्पेच्ड बाय द सीनेट, जब भी चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट का है वो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जब होगा तो उसको प्रिसाइड करता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करता है वो हाई लेवल के जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन तो ये है
फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी क्यों जरूरी है, क्या उसके का महत्व है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं पे भी जो डेमोक्रेसी है वहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत जरूरी है, जुडिशरी बहुत जरूरी है, तभी जाके जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम सही से करते हैं। जो पर्सनल राइट्स हैं, इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं वो बचे रहते हैं और सेफगार्ड रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।